मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 9 में जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग 13वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो कि आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। तो इस चैप्टर में हम लोग अभी तक 3.6 तक के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं और उससे रिलेटेड जो भी जानकारी थी, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था, उसको भी बताया गया है। आज हम लोग बढ़ रहे हैं प्रश्नावली 13.7 13.7 में। तो 13.7 जो है आपका प्रश्नावली, इसमें शंकु का आयतन आप लोगों को ज्ञात करना है। शंकु के आयतन से रिलेटेड इसमें सारे प्रॉब्लम है। शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में आप लोग 13.3 में पढ़े हैं। तो 13.3 के बाद जो है 13.7 में शंकु के ही बारे में है, लेकिन इसमें क्या है, आपको आयतन ज्ञात करना है। आयतन से संबंधित प्रॉब्लम पूछा जाएगा या दिया गया है, और उसमें दिया गया था पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में कोन कहते हैं, इसको इंग्लिश में कोन कहते हैं। यह कोन के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है तो आप जो है इस चैप्टर का 13.3 का जो बना हुआ है आपका वीडियो, उसको ज़रूर देख लें। इसमें हम लोग क्या किए कि यह आपका त्रिज्या होता है, यह हाइट होता है, यह स्लैंट हाइट होता है, जिसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। इस तीनों में रिलेशन क्या है कि एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसी एल को हम लोग रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस तरह का हमने 6 रिलेशन बताया था आप लोगों को। अब इसमें हम लोग को जानना क्या है, इसका आयतन जानना है। तो शंकु का आयतन जो होता है वह 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। ये एच देख रहे हैं, ये बीच की ऊंचाई हो गई, और ये एल को आप ऊंचाई नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई याद रखना है, इसको तिर्यक ऊंचाई हम लोग कहते हैं। अब इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे एक्सरसाइज 13.7 में। जैसे सबसे पहला प्रॉब्लम ये है आपका लंब वृत्तीय शंकु, और इसको हम लोग शंकु को लंब वृत्तीय शंकु भी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि यह जो आपका शंकु बना हुआ है, यह एक ट्रेंगल के मूवमेंट के कारण, अगर ये कंप्लीट रोटेशन करता है, राइट सर्कुलर कॉन, यानी कि एक राइट एंगल ट्रेंगल आप अगर ले लेते हैं, जैसे थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, ये राइट ट्रेंगल है आपका, राइट सर्कुलर कॉन इसको किस लिए कहते हैं, राइट सर्कुलर कॉन। अब मान लीजिए कि ये आपका एक डंडा के तरह है, तो यह आपका एक झंडा के तरह बन जाता है, यह राइट सर्कुलर, यानी कि यह जो समकोण त्रिभुज है यह एक झंडा की तरह बन गया। अब इस झंडे के डंटी को पकड़ के आप घुमाइए। जब इसको घुमाएंगे तो देखिए ये जो है इस तरह से आपका घूमेगा और इस तरह से एक शंकु को डिस्क्राइब करेगा। किसको बनाएगा, एक शंकु को बनाएगा। इसलिए हम लोग इसको लंब वृत्तीय बेलन या राइट सर्कुलर कॉन कहते हैं। तो सबसे पहला नंबर प्रॉब्लम है हमारा क्या, कि इस लंब वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए अगर इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो इस दोनों और इस पहले नंबर में दोनों प्रॉब्लम दो दो दिया गया है। पहला नंबर में त्रिज्या और ऊंचाई दी गई है, दूसरे नंबर में भी त्रिज्या और ऊंचाई दी गई है। त्रिज्या आपका 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। इसमें से एक प्रॉब्लम मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसा कि इसमें पहला नंबर दिया गया है, आर का वैल्यू 6 सेंटीमीटर और एच का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। तो पहला नंबर में आर देखिए 6 सेंटीमीटर दिया गया है और एच जो है 7 सेंटीमीटर दिया गया है। कहता है इसका आयतन निकालने के लिए। तो शंकु का आयतन के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच।
तो यह 1/3 इंटू 22/7, आर का जो वैल्यू है यह 6 है, तो 6 का स्क्वायर इंटू 7, तो 1/3 इंटू 22/7, और 6 का स्क्वायर को 2 बार 6 लिख सकते हैं। यह 7 7 आपका कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6। अब यह 22 इंटू 2 इंटू 6 बचता है, जिसको आप गुना करेंगे तो यह 264 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 264 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसके बाद दूसरा नंबर जो प्रॉब्लम दिया गया है, इसमें भी शंकु का आयतन ही निकालना है, यानी कि धारिता निकालना है। और इसमें क्या दिया गया है? लीटर में धारिता ज्ञात कीजिए। इसका जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, इसकी धारिता को कितने में ज्ञात करना है? लीटर में। तो जैसा कि आप लोग को बताए हुए हैं कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है? 1000 लीटर होता है ना। और जो है 1000 सेंटीमीटर क्यूब में जो है 1 लीटर होता है। तो ये आपका लीटर में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला हो गया, रिलेशन हो गया। सबसे पहले इसका क्या करेंगे हम लोग? क्या निकाल लेंगे? आयतन निकाल लेंगे। आयतन निकालना है, चलिए इसमें पहला बनाते हैं हम और दूसरा आपके लिए छोड़ते हैं। तो पहला नंबर में देख सकते हैं कि त्रिज्या r जो है 7 सेंटीमीटर दिया गया है और ऊंचाई h जो है 25 सेंटीमीटर दिया गया है। तो याद रखिए इसमें सेंटीमीटर में दिया गया है। अब इसका आयतन बराबर क्या हो जाता है भाई? आयतन जो हो जाता है यह 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h होता है। तो इसको लिख सकते हैं 1/3 इंटू 22/7 इंटू r का जो वैल्यू है 7 इंटू 7 2 बार लिखेंगे, और यह h जो है 25 है। 1 7 तो आपका कट गया। इसके बाद चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब आप गुना करेंगे 25 गुना 7 गुना 22, तो यह आपका आ जाएगा 3696, और जिसको हम 3 से भाग दे देते हैं तो 1 2 3 और यह 2, यह आपका हो गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब। 1232 सेंटीमीटर का क्यूब हो गया। अब इसको लीटर में बदलना है, तो लीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 1232 को 1000 से भाग दे देंगे, तो 1.3232 लीटर आपका यह आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि इसमें से जो 2 प्रॉब्लम हमने छोड़ा आप लोगों के लिए, यह आप अवश्य ही बना लेंगे अपने से। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 में क्या कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। आयतन इसमें दिया गया है, तो इसकी आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, और पाई का जो वैल्यू है 3.14 आपको प्रयोग इसमें करना है। तो इसमें दिया गया है आपका ऊंचाई दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में जो है ऊंचाई h जो है आपका दिया गया कितना? 15 सेंटीमीटर, और इसका आयतन, शंकु का आयतन जो है यह दिया गया है आपका 1570 सेंटीमीटर का क्यूब दिया गया है। अब इसको क्या करना है? शंकु का आयतन हम लोग जान रहे हैं क्या होता है कि 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h होता है। यह 1570 हो गया। अब इसमें वैल्यू जो जो जानकारी में है उसको रखिए। पाई का वैल्यू जो है 3.14 लेना है, r स्क्वायर का वैल्यू पता नहीं है, h का वैल्यू 15 दिया गया है, बराबर 1570। अब यह r स्क्वायर बराबर 1570, और यह 3 चला जाएगा, इससे गुना हो जाएगा, और 3.14 गुना क्या हो गया आपका? 15 हो गया। अब 3.14 जो कि दशमलव में है, इसको दशमलव का अगर हटाते हैं तो 100 से हमको गुना करना पड़ेगा। अब 3 5 15, 5 बार में कटा, और यह जो है आपका 20 बार में कट गया। अब यहाँ देखिए कि यह 5 बार में यह आपका कट जाता है। 1570 जो है 314 से कितने बार में कट जाता है? 5 बार में कट जाता है। इसको भाग दे के आप देख सकते हैं।
तो ऊपर पे बच गया 5 गुना 20, कितना हो गया हमारा 100 हो गया। इसलिए r इक्वल टू रूट अंडर 100 जो कि 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। जान रहे हैं ना, आर स्क्वायर इक्वल टू 100 है, तो r का वैल्यू क्या करता है, उधर राइट साइड में रूट पैदा कर देता है। तो इस तरह से 10 सेंटीमीटर निकल गया आपका रेडियस। इसके बाद हमको और कुछ निकालना है इसमें, बस इसका आधार का त्रिज्या ही निकालना था जो कि हमारा निकल गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो बच्चों बड़ी आसान सा प्रॉब्लम है। इसमें क्या आपको दिया गया है, आयतन दिया गया है। 4 नंबर में आयतन यानी कि लिखते हैं, चलिए, शंकु का आयतन जो है 48 पाई दिया गया है, और हम लोग जान रहे हैं कि आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू 48 पाई हो गया। और ये h का जो वैल्यू है इसमें देखिए दिया गया है कितना, चलिए पाई का वैल्यू जो है 22/7 मत रखिए, इसमें पाई ही रहने दीजिए। और यह आर स्क्वायर, और h का वैल्यू इसमें आपको दिया गया है 48 पाई। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें क्या करते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू 48 पाई बाय, यह 3 तो आपका इससे गुना हो जाएगा, और यह पाई इसके नीचे आ जाएगा, 9 भी इसके नीचे आ जाएगा। पाई पाई कैंसिल हो गया, 3 तिया 9, और 3 से यह कटता है 16 बार में। तो आर स्क्वायर का वैल्यू यदि 16 है तो आर का जो वैल्यू है यह रूट अंडर 16 जो कि 4 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका त्रिज्या। अब इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें निकालना है आपको व्यास निकालना है। तो व्यास निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग त्रिज्या को 2 गुना कर देंगे। व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, यानी कि यह 8 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत आसान सा प्रॉब्लम है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि ऊपरी व्यास 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गड्ढा है, गहरा है। तो यह जो आपका शंकु है एक गड्ढे के आकार का है, और यह जो है 12 मीटर गड्ढा है। इसके बाद इसमें क्या कहता है, इसमें पहले 3.5 सेंटीमीटर इसका व्यास है, सॉरी मीटर। तो यह व्यास जो है 3.5 मीटर है। तो यदि इसका d इक्वल टू 3.5 मीटर दिया गया है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3.5 को 2 से भाग दे दीजिए, ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या। अब इसमें आपको क्या निकालना है कि इसका वॉल्यूम निकालना है, जबकि इसका हाइट जो है 12 मीटर दिया गया है। तो आयतन बराबर, आयतन को हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं, वॉल्यूम लिखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कौन लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना सा इंग्लिश में होना चाहिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो 1/3, और इसमें पाई का जो वैल्यू लेना है आपको 22/7 ही लेना है, 22/7, और यह 3.5/2 का होल स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर। अब इसी को सॉल्व कर देना है। यह आपका 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू 12। तो 3 4 जा 12, 4 तिया 3 चौके 12 होता है, और 2 दूना 4, यह 4 भी कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 7 × 35, तो दशमलव यह 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। अब हमको यहाँ पे गुना कर देना है, 22 गुना 0.5 गुना 3.5। तो ये सबको जब गुना करेंगे आप तो इसको गुना करने से हमको मिलता है 38.5 मीटर क्यूब। कितना मिलता है, 38.5 मीटर का क्यूब मिलता है। और इसी चूंकि 1 मीटर क्यूब को
1 मीटर क्यूब को हम लोग क्या लिखते हैं, 1000 लीटर लिखते हैं। इसी 1000 लीटर को हम लोग और क्या कह सकते हैं कि 1 किलो, 1000 का मतलब होता है किलो और यह लीटर, तो इसको हम लोग 38.5 किलो लीटर भी लिख सकते हैं। यही आंसर में आपका दिया गया है, KL लिखा गया है, K फॉर किलो, L फॉर लीटर। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में कहता है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। तो 6 में शंकु का आयतन यानी कि वॉल्यूम आपका दिया गया है। वॉल्यूम जो है 9856 सेंटीमीटर का क्यूब दिया गया है। इसके आधार का व्यास, तो यहाँ पर व्यास यानी कि डायमीटर 28 सेंटीमीटर दिया गया है। तो त्रिज्या R बराबर क्या हो जाएगा, 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब फिर कहता है कि शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें आपको क्या क्या दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया है और व्यास दे दिया है यानी त्रिज्या दे दिया है और h का वैल्यू आपको निकालना है। तो सीधा फॉर्मूला, आयतन वाला फॉर्मूला लगाइए। वॉल्यूम इक्वल टू हम लोग जान रहे हैं कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच, या तो 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर इसका जो वॉल्यूम है 9856 है, तो 9856 हमने लिख दिया। अब इसमें 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू दिया गया है, देख सकते हैं 14, तो 14 का स्क्वायर इंटू h इक्वल टू 9856। इसमें h का जब वैल्यू लिखेंगे तो 9856 गुना यह 3 गुना 7 हो जाएगा और उसके बाद ऊपर पे हमारा 22 भी है, 14 भी है और यह 14 भी है। अब इसको हमको कटाना है। इसको कैसे कटाते हैं, तो 7 दूना 14 होता है। इसके बाद जो है यह 2 से कट जाता है ना, या तो यह जो है आपका 11 से कट जाता है। कैसे, 9 5 14 होता है, 6 5 14 होता है, तो यह 11 से कट जाता है। तो इसको 11 से भी कटा सकते हैं। तो 11 से जब इसको कटाएंगे आप, तो इस यहाँ पर आपको मिलता है 896, है ना, यह आपको मिलता है 896 और यह 11 से कटा दिए इसको, तो यह 2 बार में कटा। अब फिर इसके बाद 2 से कटाएंगे इसको, तो 448, यह 448 हुआ आपका। फिर इसको 2 से कटाएंगे यहाँ से, तो यह आपका हो जाएगा 224। अब फिर इसके बाद जो है 224 को हम 14 से कटाते हैं, तो यह 14 से आपका डायरेक्ट कट जाता है 14 भागा 224 एक बार में 14, 6 2 8, 14 का 14, 14 28, 14 42, 14 5 70, 14 के 84, 16 बार में कटता है। 14 से यह 16 बार में कटता है। तो इस तरह से 16 या 48 सिर्फ बच जाता है आपका। कितना बच जाता है, 48 बच जाता है। तो यह आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा, यानी कि इसकी ऊंचाई जो हो गई h 48 सेंटीमीटर हो गया। इसमें आपको और एक चीज़ पूछता है, दूसरा नंबर, कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाएगी। तो तिर्यक ऊंचाई के लिए हम लोग फॉर्मूला जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं भाई, L स्क्वायर इक्वल टू √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो चलिए उसी को लगाते हैं। तो L इक्वल टू दूसरा नंबर तिर्यक ऊंचाई √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h का वैल्यू देखिए अभी तुरंत निकला 48, तो यहाँ 48 का स्क्वायर हो जाएगा। r का जो वैल्यू है ढूंढिए, इसमें कितना है, r का वैल्यू 14 है, तो यह 14 का स्क्वायर लिखेंगे हम लोग। तो 48 का स्क्वायर, 48 गुना 48 होता है 2304।
ये हमने गुना करके पहले से रखा है 2304, 14 गुना 14 196। अब इस दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यह दोनों को ऐड करेंगे तो यह डायरेक्ट 2500 निकल जाएगा आपका। तो 2500 का वर्गमूल जो होता है कितना होता है 50। तो यह आपका निकल गया 50 मीटर। सॉरी, यहाँ सारा डायमेंशन जो है मीटर में दिया गया है ना, ये आपका सब मीटर में दिया गया है। माफ करेंगे सेंटीमीटर, हाँ, तो यह आपका सेंटीमीटर में दिया गया है, तो यह आपका भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। इसके बाद हमको निकालना है शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग जान रहे हैं, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि आप लोग पढ़े हुए हैं 13.3 में पढ़े हुए हैं। ये आपका होता है पाई आर एल, पाई का वैल्यू 22/7, आर का जो वैल्यू है 14 है, और एल जो निकला हुआ है 50 निकला हुआ है। अब इसको हम लोग कटा देते हैं, 7 दूना 14, तो यह आपका 2200 कितना आ जाता है 2200 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही इसका क्षेत्रफल हो जाता है। तो इस पूरे चैप्टर में हमको लगा कि ये प्रॉब्लम कुछ थोड़ा सा बड़ा है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि धातुओं भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यही आपका कॉन्सेप्ट जो हम दिए थे राइट सर्कुलर कोन का, लंब वृत्तीय बेलन का, वो कॉन्सेप्ट इसमें आता है। वो किस तरह से आता है कि एक इसमें राइट ट्रेंगल है। राइट ट्रेंगल कहने का मतलब समकोण त्रिभुज है। यह समकोण त्रिभुज इस तरह से है, एक 12 सेंटीमीटर भुजा है, दूसरा 5 सेंटीमीटर ले लिए हैं, और तीसरा आपका जो है 13 सेंटीमीटर है। यह समकोण है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि यह 12 सेंटीमीटर भुजा वाले को स्थिर रखते हैं और फिर इसको घुमाते हैं। मान लिया जाए कि यह आपका एक इस तरह का हम झंडा लिए हुए हैं, इस तरह का ही झंडा लिए हुए हैं, और इसको हम घुमा रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट, इस अक्ष के अबाउट घुमा रहे हैं। तो जब घुमा रहे हैं तो देखिए घूमेगा, ये पॉइंट कैसे घूमेगा, इस तरह से आपका, इस तरह से यह घूमेगा, है ना, गोल गोल घूमेगा। और अगर हम इस लाइन को भी घुमाएं और इस लाइन को सोचें कि एक शेडो बना रहा है, तो इस स्थिति में हमको जो है एक शंकु प्राप्त हो जाएगा, लंब वृत्तीय शंकु प्राप्त हो जाएगा। अब इस शंकु का निकालना है आपको, आयतन ज्ञात करना है। तो इसका आयतन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, आयतन बराबर, इसमें सारा कुछ दिया गया है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। तो 1/3, इसमें 5 सेंटीमीटर जो है रेडियस का काम करेगा, और यह एच 12 सेंटीमीटर जो है इसका ऊंचाई के तरह हो जाएगा। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर का जो वैल्यू है, आर का वैल्यू हमारा कितना है 5 का स्क्वायर, और h का स्क्वायर 12। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पाई का वैल्यू नहीं रखते हैं, पाई को जो है पाई ही रहने देते हैं। तो 3 चौके 12, तो यह 25 गुना 4 पाई हो जाएगा, यानी कि 100 पाई सेंटीमीटर का क्यूब इसका आयतन हो जाएगा। ये आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इतना ही देना था। उसके बाद क्या कहता है, इसी का यही प्रॉब्लम आपका जुड़ा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 के साथ भी। इसमें क्या किया
कि यह जो आपका 5 सेंटीमीटर का भुजा था, तो 5 सेंटीमीटर के परितः इसको घुमाया गया और 12 सेंटीमीटर इस तरह से ले लिया गया, 12 सेंटीमीटर, और यह आपका 13 सेंटीमीटर है। अब क्या किया, यहाँ से इसको इसने घुमाया, इस तरह से घुमाया, तो यह भी जो है एक क्या करेगा, शंकु को डिस्क्राइब करेगा, शंकु ही देगा, जिसमें ऊंचाई जो है 5 सेंटीमीटर हो जाएगी और त्रिज्या जो है 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसका आयतन भी हमको ज्ञात करना है, जो कि 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। 1/3 इंटू पाई लिखिए, आर का वैल्यू जो है 12 गुना 12 लिख सकते हैं, एच का जो वैल्यू है यह 5 लिख सकते हैं। तो 3 चौके 12, 4 पंचे 20 और 20 गुना 12 तो 240 पाई हो जाएगा। पाई का वैल्यू हम लोग रहने देते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। अब फिर इसी में पूछता है कि कोई प्रश्नों से 7 और 8 से प्राप्त किए गए दोनों ठोस के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात ज्ञात करने के लिए 7 में जो आयतन मिला 100 पाई और 8 में जो आपका मिला 240 पाई का अनुपात, कहने का मतलब भाग दे देना है। पाई पाई यहाँ पर आपका कैंसिल हो जाता है, 0 0 भी कैंसिल, 5 बार में और यह 12 बार में, तो 5/12 यही आपका अनुपात हो गया, यानी कि 5:12 यह आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं, यह लास्ट प्रॉब्लम आपका 9 नंबर है ना। यह 9 नंबर प्रॉब्लम में आपको क्या कह रहा है कि गेहूं का एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार का है। गेहूं का एक ढेर, गेहूं जहां अगर एक ही जगह पे बार बार रखा जाए, देखिए किस तरह से गेहूं का ढेर जो है शंकु बना देता है। और आप लोग गांव में भी इसको देखते ही होंगे, लेकिन पता नहीं आपके दिमाग में यह बात आती है कि नहीं कि यह शंकु ही है, शंकु के आकार का ही है। अब मान लीजिए कि इस तरह का ढेरी हमारा होता है ना, इस तरह का ढेरी, गेहूं का ढेरी, तो ये क्या हो गया आपका शंकु के आकार का है। कैसे, यहाँ से एक आप आधार जो है वृत्तीय होता है, ये आपका क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, यह 3 मीटर दिया गया है। और इसके बाद कहा कि इसका जो व्यास है 10.5 सेंटीमीटर है। इसका व्यास जो है 10.5 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई भाई, 10.5/2। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर ये पॉइंट को हटा दें तो यहाँ 0 आ जाएगा, यानी कि 105/20, तो 5 चौके 20, अब 21 बार में तो 21/4 मीटर हो जाएगा। ये सब किस में है आपका, मीटर में। 21/4 मीटर हो गया, इसका त्रिज्या हो गया। अब इसमें क्या करना है कि आपको इसमें सबसे पहले निकालना है कि इसका आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए भाई, आयतन ज्ञात करने के लिए हमको चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, बस इतना ही चाहिए। एच भी हमारा मालूम है, एच जो है 3 मीटर दिया गया है, एच कितना है 3 मीटर दिया गया है। तो 1/3 इंटू 22/7 और इस r का वैल्यू 21/4 गुना 21/4 और h जो है आपका 3 मीटर दिया गया है। इसको अब सॉल्व करते हैं हम लोग। 3 तो आपका कट जाएगा, उसके बाद 7 21 3 बार में कटा आपका, और यहाँ पर और कुछ कटेगा, हाँ कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 बार में और यह 11 बार में। तो ऊपर पे बच गया 11 गुना 3 गुना 21 और नीचे बच गया 4 दूना 8, ये बच जाता है। अब यदि इसको गुना करते हैं तो यह आपका आता है 693/8। 693 में 8 से भाग दे दीजिए। 8 से जब भाग देंगे तो यह आपको मिल जाएगा
86.625, 86.625 ये आपका हो जाएगा मीटर का क्यूब। अगर आपके बुक में यह आंसर दिया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तो संभवतः कुछ बुक में हमने देखा कि इसका आंसर गलत दिया हुआ है। यह इसका आंसर जो है यही होगा। इसके बाद हम लोग को अब निकालना है क्या कि इसको जो है ढकने के लिए तिरपाल की ज़रूरत है। अब इसको हमको ढकना है, तो ढकना तो है यही ना भाई, इसी को ना ढकना है। तो यह जो है कौन सा पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर हम निकाल देंगे तो वही इसका ढक्कन हो जाएगा, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने में एक समस्या है क्या कि यह तो आपका त्रिज्या जो है मिला हुआ है 21/4 और यह L जो है हमको पता नहीं है। तो सबसे पहले L को पता करना पड़ेगा। तो L का जो वैल्यू होता है वह √h² प्लस r² होता है। h का वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस 21/4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, 3 3 9, 21 गुना 21 441, 4 चौके 16 और यह आपका हो गया 16, इसका एलसीएम हो गया 16 नमा 44 से और 441। अब इस दोनों को ऐड कर देते हैं तो यह आपका आता है 585/4, 585/16। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 585 का वर्गमूल जो होता है लगभग 24.2 होता है और यह 16 का जो वर्गमूल होता है 4 होता है। तो 24.2/4 यह निकल गया आपका L निकल गया। क्या निकल गया? यह L निकल गया। अब क्या करना है, L का वैल्यू जब पता चल गया तो अब इसमें हमको निकालना है πr_L निकालना है ना। तो πr_L निकालने के लिए कहने का मतलब कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो जो होता है πr_L होता है, तो पाई का जो वैल्यू है 22/7 और यहाँ r का जो वैल्यू है इसको आप रख दीजिए कितना, 21/4। उसके बाद L जो हमारा निकला हुआ है 24.2/4 निकला हुआ है। इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे और यही हमको क्या दे देगा, आंसर दे देगा। यहाँ पे कट जाएगा यह 2 से 1, 2.1 हो जाएगा, 2 बार में कटा। इसके बाद जो है यहाँ 2 से यह कट गया 11 बार में, तो ऊपर पे हमारा बच गया 11 गुना 21 गुना 12.1 बटे 28। अब इसको हम लोग गुना करते हैं। इसको जब गुना करेंगे आप तो 2795.1 बटे क्या हो जाएगा, यह 28। इसको गुना करके आप देख सकते हैं, यही आएगा। इसके बाद अब जो है इसको हम लोग 28 से भाग अगर देंगे तो यह आपका मिल जाएगा 99.825 मीटर का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा यह भी आंसर प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, 99.825 मीटर का स्क्वायर। तो उम्मीद है कि इस सारे प्रॉब्लम को आप समझ गए होंगे और इस तरह से हमारा यह एक्सरसाइज 13.7 भी समाप्त होता है। और अब हम लोग जो है 13वां चैप्टर को समाप्त करने के तरफ ही हैं। इसके बाद लास्ट आपका बच जाता है सिर्फ एक एक्सरसाइज 13.8 जो कि हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। बच्चों, अंत में मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है ठीक तरह से घर में पढ़ें। जो भी आपको बताया जाता है, जो भी इस चैनल के माध्यम से आपको सिखाया जाता है, उसको पूरी तरह से सीखने का प्रयास करें। और इसी में आपका भी कल्याण है और स्कूल का भी कल्याण है, आपके गांव का भी कल्याण है और इस देश का भी कल्याण है। तो इस तरह से इस बातों को आप ध्यान में रखेंगे। इसी उम्मीद के साथ
अब इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।